सबको बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत प्यार। आज इच्छा हो रही है हमारी की जैसे कि बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, अम्बे मात की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो छत्तीसगढ़ वाली भगवती श्री मेलडी मात की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माँ की छोटी छोटी बातें हमारे छोटे जीवन में बहुत से सुखद परिवर्तन लाती है। मेरी लगनी, मेरी श्रद्धा शक्ति तत्व में है। मैं उस परम शक्ति को जगदम्बा के रूप में चाहता हूँ। मैं उस परम शक्ति को माँ मेलडी के रूप में पूजता हूँ। हो सकता है उसको आप राम के, कृष्ण के, वाहेगुरु के या सदगुरु जी के नाम से जानते हो, लेकिन माँ माई माँ, माई माँ, बाकी बधाए वगड़ा ना वाह। एक शब्द ऐसा, इमेजिंग करो बेटा, अभी कभी आप अकेले बैठे रहो घर में और 2 से 3 बार सिर्फ माँ का उच्चारण करना। मैं अकेला क्या, मैं तो सभाओं में भी माँ का अगर 2-3 बार उच्चारण हो जाए तो स्थिति दूसरी नहीं रहती। एक ऐसा तत्व जो सदा देना जानता हो, एक ऐसा तत्व जो सदा क्षमा करना जानता हो, एक ऐसा तत्व जो सदा रक्षण करना जानता हो, और एक ऐसा तत्व कि जिसकी जरूरत हर किसी को होती है। मां की जरूरत सबको होती है, जो हमारी प्रथम गुरु भी होती है, प्रथम रक्षक भी होती है, हमारी पहली मोहब्बत होती है, जो हमको देखी भी नहीं रहती है गर्भावस्था में और फिर भी हमारे लिए तैयारियां करती है। दुनिया में जाने के बहुत से रास्ते, इस नश्वर दुनिया से जाने के कितने रास्ते हैं। भाई मृत्यु के बहुत से, नहीं समझ रहे हो, मृत्यु के बहुत से रूप हैं, किसी भी रूप में आ सकती है जय माड़े। लेकिन अगर जगत में आना हो तो जाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आने का मात्र एक। और कोई पुण्य कर्म होंगे कि आदि शक्ति भगवती मां मेलडी आज से 20 साल पहले आके सिर पे हाथ रख के ये बोले कि बेटा मैं तेरी माँ और आज से तू मेरा बेटा। जो इतनी महत्वपूर्ण तत्व है, ऐसी आदि शक्ति की किसी छाया, किसी रूप में, किसी तत्व में, किसी अंश के द्वारा अगर किसी को अपनी संतान नियुक्ता करती है तो हमको और क्या होना। अगर कोई ईश्वरीय शक्ति ये कहे कि आज से तू मेरी संतान, तू मेरा सेवक, तू मेरा भगत, बेटा क्या होना, हमको क्या होना। जो एक एक लाइन में मुझको रहस्य समझा के चले जाती है, कितनी छोटी सी लाइन।
संग्रह मत करना। एक छोटा सा वाक्य, संग्रह मत करना। ऐसा कौन है जो पैसे का संग्रह नहीं करता, बताओ चलो भाई। बुरे समय के लिए, बच्चों के लिए, बीमारी के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी बहाने से हमने भी ऐसा सोच के बहुत सारे पेपर हों, पैसे हों, उसमें जिस रकम को रबर चढ़ा के कि माड़ी ये बुरे समय के लिए या ये संग्रह कर लिए, ये बचत, अगर बहुत सारे गड्डियों के बीच में वो जिस गड्डी को तुम बचत के रूप में रखो, उसी को आके दीमक खा जाए तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी, बहुत सारे पेपर हैं, पैसे हैं, लेकिन जिसको आप ये बोलो कि ये बचत, भाई भाव होता है कि नहीं, कोई भी चीज़ अपन रखते हैं तो ये अपन काम आएगी, या ये बैंक में, या बेटी की शादी के लिए, या बेटे की शादी के लिए, या बीमारी के लिए, ये बुरे समय के लिए, सब एक विचार तो आता है। ईश्वर मतलब जो हमारी चेतना को चलाता है। चेतना को चलाता है वो परमेश्वर। हमको ऐसा लगता है ये चेतना हमारी है, ये सोच हमारी है, ये किसी की दी है, ये किसी के द्वारा प्रेरित है। ऐसा सोच के जहां रखे वो एक ही गड्डी में दीमक लग गई। वो दिन, आज का दिन 18 साल हो गए, कल की चिंता नहीं करना। छोटी छोटी बातें संग्रह नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना, किसी चीज का संग्रह नहीं करना। हम फिर ऐसे जिद्दी हो गए कि हम तो अब पुण्याई का भी संग्रह नहीं करते। दुखिया ना आना चाहिए सामने, उसकी पुण्याई नहीं है तो मेरी पुण्याई से ही सही, पर तेरी चौखट के आ गया, तेरे सामने आ गया जगदम्बा, मेरे बैलेंस से ही चेक काट दे चल। लेकिन वो एक ही बार कटता है। ऐसा कोई नहीं है जो माड़ी के यहाँ आया हो और उसको शुभता की वाइब्रेटिंग न मिली हो, उसको संतोष न मिला हो, उसको रिलीफ न मिला हो, उसके दुख में राहत न हुई हो, ऐसा कोई जीव बोल ही नहीं सकता। क्योंकि आप आए, आपके पास पैसा नहीं है तो सैंपल में ही सही, लेकिन एक बार हमारी पुण्य से ही सही, पर भगवती दया करना। दूसरी बार तो आप ही करनी पड़ेगी सेवा, आप ही को पूजा करनी पड़ेगी, आप ही को सत्कर्म करने पड़ेंगे। अच्छा, दीमक लग जाए, आजू बाजू की पेपरों को न लगे और एक ही को लगे, और हमको मालूम है कि हमने क्या सोच के साथ उस धन को रखा था, उसके बाद अपन कहीं संभालने लायक रहते हैं क्या? एक माड़ी का आदेश, जैसे कि मालिक बन के काम करना बेटा, मालिक बनने की कोशिश मत करना। इसको जीवन में उतार के देखो। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप जो भी व्यवसाय, जो भी प्रोफेशन, वहां आप मालिक बन के काम करो और मालिक बनने की कोशिश मत करो। हमारी दुर्बलता ये है कि हम हर किसी में हमारा अधिकार भाव आ जाता है। इस वाक्य को समझ रहे हो बेटा? मालिक बन के काम करो, कोशिश मत करो। आपको समझ में आ रही है? मैं समझ गया हूं कि आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ हाँ करते हो जरूर। आपके घर में आप कैसा रहते हो? हाँ जी, अगर ढंग से रहते हो तो कोई मुंडी हिलाए ना। मालिक का भाव खाली मालिक नहीं बनाता। हम व्यवस्थित रहें, आयोजन सही करें, गंदगी ना करें, बचत करें,
कोई आए उनका सम्मान करे, ये हम क्यों, हमारा घर है, हमारे घर आ रहे हैं। एक भाव होता है, हमारे नाम की रजिस्ट्री है या हमारे पिता के नाम की रजिस्ट्री है, हम मालिक हैं। लेकिन मालिक कहते हैं इस दुनिया में मालिक बन के काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। प्रभु श्री राम चक्रवर्ती राजा थे, कहां है? श्री कृष्ण आए, अशोक सम्राट आए, कईयों राजा महाराजा आ गए जो बड़े बड़े भूपति रहे, कहां है? मालिक होते तो लेके जाते ना, कोई टुकड़ा उठा के ले गए? मालिक तो वही है, मालिक वो है। उसकी दुनिया में हम, जैसे हमारा घर है, ये पृथ्वी हमारा घर है, मालिक बन के काम करें, आयोजन सही हो, सफाई हो, पर्यावरण की ध्यान दे, जलवायु का ध्यान दे, हमारे पास अतिरिक्त हो तो जरूरतमंदों की मदद करें, ये भाव मालिक बन के काम करने का। लेकिन हम मालिक नहीं, मालिक तो मालिक ही है। मालिक बन के काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो, और मालिक बन के काम करो। बाकी जरूरत होगा तो मालिक आपको समय पे आपको मदद कर देगा। और आप ही मालिक बन के घूम रहे होंगे तो वो बोलेगा ले चल भैया अब उठा ले अपनी जिंदगी का बोझ। नहीं समझ में आई? अगर आप मालिक हो तो कर लो, अब 3 13 21 कर ले, जुगाड़ कर ले, व्यवस्था। और अगर मेरा सेवक है तो मेरी जवाबदारी बनती है तेरे यथा योग्य समय पे जिस वस्तु की, व्यवहार की, सद्बुद्धि की, साथी की और साधन की जरूरत है उपलब्ध कराने की उस मालिक की जवाबदारी होती है। सच में जीवन में क्या होना, अगर मां मिल जाए तो मां मिल जाए तो हमको तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मां को जिसकी जरूरत हो आ जाए। बड़ा अजीब अजीब बातें सुनने क्यों आ जाते हो आप लोग? वो भी संडे, कितना महत्वपूर्ण आराम का दिन, एक दिन छुट्टी का दिन, और उसी दिन सबसे जल्दी उठते हो। 150-150 किलोमीटर से जो आते हैं, रोज कितने बजे उठते हैं बताओ तो, रोज कितने बजे उठते हो? क्या संडे को भी उतने ही बजे उठते हो सुबह? हाँ जी, उल्टा रविवार को आराम से पसर सोए रहना चाहिए, टांग उठा के 11-12 बजे नहाना चाहिए। आप हर रविवार क्यों आ जाते हो? और आज तो इतना प्यार करने की इच्छा हो रही है, सब एकदम अच्छे बच्चे टाइप बैठे हैं भाई। वो फेलियर छात्र रहते हैं एक क्लास में, 2-3 साल रहते हैं, उन लोग इधर उधर खिड़की में बैठे रहते हैं ना, जैसे पहले ऐसे बैठे रहते थे, आज एकदम अच्छे स्टूडेंट टाइप सब बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? कोई हकाला क्या? कोई हकाला क्या बेटा, यहां बैठो, ऐसा बैठो, ऐसा? आप यहां क्यों आते हो रविवार को, बताओ तो सही। एक दिन मिलता है आराम का, घर के काम का, और आप दौड़े दौड़े। आप ऐसे तो न थे, क्या आप ऐसे थे? हाँ जी, एक दिन मिलता है जो घर की व्यवस्था का और जरूरतें पूरी करने का, वो भी आप माड़ी धाम में वेस्ट कर देते हो। क्यों आते हो मालूम?
को आप लोग सब बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए। ये बात सच है कि ईश्वर की अनुराग में, ईश्वर के अनुराग में जो अनुभूतियां होती है वो तो हम ही महसूस कर सकते हैं। आपकी हर किसी की फीलिंग अलग होगी, जरूरी नहीं हर दो की एक हो। लेकिन कोई आरती की मस्ती के लिए आता है, कोई दर्शन की मस्ती के लिए आता है, कोई सत्संग के लिए आता है, कोई अपने दुख के कारण को लेके आता है, कोई दुख ना आ जाए वापस, इसलिए इसका प्रमाण ज्यादा है, ठीक हो गए अब और ना बढ़ जाए। बड़े बड़े ग्रंथों के में जो लिखा गया है और जो उसका गुणार्थ है वो हमारी छोटी सी दो लाइनों में देते हैं। आज सब इसी चीज में माड़ी की बात है आज के सत्संग में। जरूर नहीं है कि हर बच्चे को अपने माता पिता की बात समझ में आए, लेकिन वो बच्चा बहुत प्यारा लगता है माँ बाप को कि जो अपने माता पिता के आदेश का बिल्कुल पालन करता है। खा ले तो खाने बैठ जाएगा, नहा लेता है, सो जा, पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई, भोजन करके अपनी थालियां खुद ले जा रहा है। ये बच्चे हमको कैसे लगते हैं? तो ज्यादा अच्छी स्थिति मेरी नहीं है, मुझको भी माड़ी की बहुत सी बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो जितना बोलते हैं उतना अपन को करना है। बरसों पहले माँ का एक आदेश कि बेटा खिला के खाना। छोटी सी बात है, आप अनुसरण करके देखो। खिला के खाना। पशु योनि से इंसानों को अगर अलग करती है तो सिर्फ एक ये भावना कि मैं और मेरे आजू बाजू अगर कोई है तो भूखा तो नहीं है। पशु ये नहीं देखता कि मेरी बच्चिया को, गाय ये नहीं देखती मेरी बच्चिया भूखी है तो मैं चारा नहीं खाऊंगी, कि कुत्ता ये नहीं देखता कि मेरे बच्चा भूखा है या दूसरा कुत्ता भूखा है तो मैं ना खाऊं। मनुष्यता की जो पैमाना है वो इसी में कि खिला के खाना। अनुसरण करके देखो बेटा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि साधु बन जाओ, अड़ोसी पड़ोसी को पूछो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग हैं घर में, माँ बाबूजी अगर हमारे समकक्ष हैं तो भाई या भाभी आइए, छोटे हैं तो आजा बेटा। और वहां से एक तरीका चालू हुआ, अब मैं किसको ढूंढने जाऊं, चार के सिवा तो कोई था नहीं। जब ये आदेश हुआ तो हम पहले राजू राम को खिलाते थे, अर्धांगिनी को खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। ये नहीं मालूम था इतने सारे आएंगे। क्योंकि ये तो उनकी प्रोग्रामिंग है। खिला के खाना, संग्रह मत करना। घबराहट तो होती है जब हम यहां से, तो तकलीफ क्या मालूम है, हम इसका ज्यादा सुनते हैं। और दुनिया में जो भी सुखी हुए, सफल हुए हैं, वो इसका सुनकर, हम इसको तो नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके लिए हम आर्ग्यूमेंट चालू करते हैं और इसकी बात, दिमाग की बात जो भौतिक दुनिया की आजू बाजू हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारे अहम से चलता है और ये हमारे मन से चलता है। हमारी अंतरात्मा जो बोलती है उसका सुन लो। इसमें कईयों भ्रमित हो जाते हैं, कईयों को लगता है कि हमको देव दिखने लग गए, भूतड़े दिखने लग गए, हमारे पितृ देखने लग गए। इस चीज की बहुत बारीक रेखाएं हैं। पहले ऐसे सेवक आते, पहले बहुत से आए और गए, मेरे को माड़ी दिखते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। हम किसी को ना तो बोलते नहीं, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमको भी दिखते हैं, ये बैठे हैं। फिर 2-4 दिन होते हैं, माड़ी ये बहुत तकलीफ, ये बहुत परेशानी है। कोई बोलता हमको अम्बे माँ दिखते हैं, कोई बोलता काली माई दिखती है, कोई बोलते महादेव जी दिखते हैं।
मेरे को एक ही बात समझ में आती है कि अगर एक झलक मिल जाए, झलक की छोड़ो यार, उसकी परछाई मिल जाए, उसकी घुंघरू की आवाज़ अगर मिल जाए जीवन में, तो ना अज्ञानता का अंधेरा रहता है और न कभी कोई अभाव की कोई स्थिति रहती है, और कोई पैमाना नहीं। ईश्वरीय शक्ति की एक अनुभूति अगर एहसास हो जाए, एक झलक सेकंड की, एक स्पर्श सेकंड का, तो ना हमारे जीवन में कोई अज्ञानता का अंधकार रहता है और न किसी अभाव की हमको टेंशन होती है। ये सबसे अच्छा पैमाना। घर में देव है कि नहीं, देव की कृपा है कि नहीं, इसको देखना हो तो माड़ी ने सबसे अच्छा उदाहरण ये दिया था। ये तो कोई भी माया आके तुम्हारे घुमा जाए। एक सेवक आता तो बहुत सेवा किया, यानी उसको अपन कह सकते कि उम्दा क्वालिटी की सेवक थी। देवा की बात हो रही, जिसने माड़ी के इस स्थान के लिए इतनी विचलित अवस्था में मन्नत रखी थी कि जब तक माड़ी अब तेरा स्थान नहीं होगा मैं जूते नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा। और जब माड़ी ने ये स्थान लिया, इतने कांटे और इतनी गंदगी थी, नंगे पैर वो सफाई में लगता था। माड़ी के इस भवन को प्योरिंग वो करता था। वो इतने सारे जो राजमिस्त्री और आते थे ना, उन लोग उससे घबराते थे कि कहीं पानी नहीं पिलाया, कचरा है ना, तो खूब बत्ती देता था। तुम्हारे बाप के है का, माड़ी के भवन है, ठीक से करेला। कुछ समय गया, मेरे को माड़ी दिखते हैं, मेरे को माड़ी बोले ऐसा कर, मेरे को माड़ी बोले ऐसा कर। धीरे 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 अभी पे जब निराधार अनाथ बैठा है तो आंगन में रहता था। कुछ समय के बाद बोले, माड़ी बोले इससे शादी कर। ठीक है, तेरी मर्जी भाई। याद आया? माड़ी को और कुछ काम नहीं है, देव को और कुछ काम नहीं है। अब देव का यही काम बचा है बस। वो माड़ी ने जो धोया था, उसको जो धोया था इसी आंगन में मंगलवार को सहजता से एकदम, और अचानक माड़ी ने जो प्रहार चालू किया, तो शायद ये पहली बार ऐसा ये स्थिति हुई होगी कि किसी सेवक का इतना खून निकाला माड़ी ने कि खून के पोछे करने पड़े थे फिर। यानी माया में और देव में फर्क करना इतनी आसान बात नहीं है। हम लोग गीता जी का अनुसरण बहुत करते हैं, भगवत गीता का। हमारे जीवन को परिवर्तित किया भगवत गीता ने, कर्मस्थ बनाया हमको, डिप्रेशन से निकाला हमको, और इस दुनिया से सही तरीके से लड़ाई करने की ताकत दी भगवत गीता ने। अभी एक बार फिर उसका अध्ययन सब बच्चों ने बैठ के करिया। उसमें चाणक्य भैया के मुख से एक बात निकल गई, मतलब क्या बेटा कुछ समझ में आ रहा है क्या? बैठा जरूर रहता है वो, एक घंटे तक बैठा रहता है। चाणक्य पटेल 1 घंटा चुपचाप बैठा रहता है। 1 घंटा, 5 साल का बच्चा, 4.5 साल का, चुपचाप बैठा रहता है। और उसको आखिरी में पूछा, बेटा कुछ समझ में आया? हाँ क्या? सब जगह ओम है, एक ही ओमकार, इसलिए माड़ी ओम करते हैं सबको, क्योंकि वो सब जगह है। एक छोटी सी बात मानस में घुसी कि ओम सर्वत्र है, सर्वदा है, और ओम सत्य है। अभी बहुत छोटा सा बूझ रोपित तो हुआ, समय आने पे जब अंकुरित हो। कल जाते जाते अचानक कंधे पे बैठना है, बोले बैठ गया। फिर जाते जाते सीढ़ी में, क्यों आज फिर वो कृष्ण जी को बुलाएंगे क्या? मतलब गीता को लेके बैठते हैं तो कृष्णा की जय करते हैं, तो ऐसा क्यों करते? मेरे को पूछा, मेरे कान्हा आ जाता है ऐसा। अच्छा तो आज भी कान्हा को बुलाना है? हाँ चलो ठीक है, मैं झुक के बैठूंगा। मतलब झुक के क्यों बैठेगा? नहीं, अब मेरे को समझ में आ गया है कहाँ झुकना है कहाँ नहीं झुकना है। बात कितनी छोटी बेटा, एक बच्चे के मुख से
कि अब मेरे को समझ में आ गया है कहाँ झुकना है कहाँ नहीं झुकना है। बोले बेटा किससे झुकना है वो नहीं मालूम, लेकिन कहाँ झुकना है नहीं झुकना मेरे को मालूम है। ये अंकुरण होगा, हम आप इतना सीख जाए कि हमको कहाँ झुकना है और कहाँ रुकना है, और इसको कहाँ रुकना और झुकना हमारा ईश्वर बताएगा, हमारा ईश्वर बताएगा। बातें बहुत छोटी सी होती है हमारे क्या, बड़ी बड़ी बातें आती नहीं है। हम न सही जगह पे झुकते हैं और जहां रुकना होता है वहां ना हम रुकते हैं। हमारे क्या जनरली एक बात होती है, पढ़ाई लिखाई की कोई बात लेके आता है तो हमारे क्या उड़ा दिया जाता है, मालूम है कि नहीं। डिग्रियों की कोई इस स्थान में अहमियत नहीं है, यहाँ डगड़ियों की, यहाँ डगड़ी की जरूरत है।